नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। विस्तारवाद के पुजारी ड्रैगन के खिलाफ जंग की रणनीति में सिर्फ हिंदुस्तान या अमेरिका ही तैयारियां नहीं कर रहा। चीन के आसमान को बारूद के धुएं से काला करने के लिए उन देशों ने भी तैयारियां तेज कर दी है जिन्हें जिनपिंग घमंड में चींटियों की तरह मसलने का दावा करते हैं। आज हिंदुस्तान के अलावा उन 3 देशों की तैयारी भी देखिए जो ड्रैगन लैंड पर हमला करने के लिए बेसब्र हैं। इस रिपोर्ट में आप यह जानेंगे कि किन देशों के पास शक्ति का स्रोत है। आज आप यह आकलन कर पाएंगे कि चीन कितना ज्यादा कमजोर हो गया है। इसके अलावा आपको चीन की गीदड़ भभकियों में कितना दम है, इस रिपोर्ट के बाद वो भी पता चल जाएगा। तो हम आपको दिखाते हैं बम वर्षक मशीन, लक्ष्य चीन, खुला मोर्चा, हमला चौतरफा। चौतरफा घिरे चीन पर बारूद बरसेगा, जमीन जल उठेगी, आसमान धुआं धुआं होगा। ड्रैगन के विस्तारवादी पंखों पर आग लगाने के लिए तैयारी सिर्फ हिंदुस्तान के मुहाने पर नहीं हो रही है। बल्कि युद्ध के साजो सामान जुटाने का अभियान हर उस मुल्क में शुरू हो गया है जिस पर चीन ने आंखें तरेरी हैं। इसलिए चीन लफ्जों में लिपटे बॉम्बर उड़ा रहा है, धमकियों का लबादा ओढ़े एटम बम चला रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि चीन के आसमान पर तूफानी बादल मंडरा रहे हैं जो बारूद बरसाने को बेसब्र हो रहे हैं। जंगी तैयारी ऑफ जापान, F-35 लेगा ड्रैगन की जान। फॉर अलर्ट पर ताइवान, F-16 करेगा चीन को परेशान। इंडोनेशिया ने कसी कमर, टाइफून रेडी, खतरा चीन पर। हिंदुस्तान LAC पर तैनात, राफेल से ड्रैगन पर घात। चीन की गीदड़ भभकियां कितनी खोखली हैं, इसका पुख्ता सबूत वो हालात हैं जो चीन की जमीन को जंग की आग में जलाने को तैयार नजर आ रहे हैं। चौतरफा घिरे चीन पर किया गया आकलन है यूरोप के एक अखबार का, जिसका विश्लेषण जंग की जमीन पर चीन के सरेंडर होने का प्रमाण देता है। चीन पर बारूद बरसाने का अमेरिका ने जो मुहाना खोला है, उससे अलग चीन के इस छोर पर हिंदुस्तान ने मोर्चा खोल रखा है और दूसरे छोर पर है जापान, ताइवान और इंडोनेशिया, जिनके घातक एयरक्राफ्ट आने वाले समय में चीन के लिए सिरदर्दी बढ़ाएंगे, यह तय हो चुका है। चीन के खिलाफ युद्ध के मोर्चे पर किस देश की तैयारी कितनी है, आज ये जान लीजिए। उन फाइटर एयरक्राफ्ट्स का नाम भी सुन लीजिए जो चीन के आसमान को बारूदी धुएं से काला करने को बेताब है। चीन घबराहट में जिस तरह की गीदड़ भभकियां दे रहा है, उसका सबब भी देख लीजिए। डील, अमेरिका से करीबी और बारूद बरसाने की तैयारी, वो सच्चाई है जिसे चीन स्वीकार तो कर चुका है लेकिन सार्वजनिक तौर पर घोषणा करने से कतराता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह देखिए। युद्ध के मुहाने पर चीन का घेराव 4 देशों के घातक एयरक्राफ्ट से होगा, जापान, ताइवान, इंडोनेशिया और भारत। इन मुल्कों ने 3 तरफ से चीन को घेर लिया है। इसके अलावा चीन की जमीनी सरहद जिन देशों से लगी है, वहां कौन किसके पाले में होगा, स्थिति साफ नहीं है। इसलिए इस वक्त ड्रैगन ऐसे ताबूत में कैद महसूस कर रहा है जहां से निकल पाना नामुमकिन लग रहा है। यही वजह है कि चीन खोखली धमकियों से काम चला रहा है, लेकिन इसका सबब सिर्फ घेराव नहीं है बल्कि भविष्य में बढ़ने वाली चीन के दुश्मनों की शक्ति है। वो शक्तियां क्या है, ये भी देखिए।
जापान का जाबाज करेगा जंग का आगाज। बात सबसे पहले जापान की। यह वो मुल्क है जो तकनीक के मोर्चे पर न सिर्फ चीन बल्कि अमेरिका से भी आगे है, लेकिन अमेरिका से करीबी के कारण चीन की तिरछी नजर इसी मुल्क पर है। जापान चीन के इरादों को भांप चुका है, इसलिए उसने अमेरिका से एक ऐसी डिफेंस डील की है जिसने चीन की नींद को हराम कर दिया है। यह डील है F-35 फाइटर जेट की। जापान F-35 फाइटर्स की फौज बनाने जा रहा है। अमेरिका जापान को 105 F-35 देने को तैयार है। डील के तहत जापान 23.11 अरब डॉलर चुकाएगा और अमेरिका 63 F-35A और 42 F-35B जापान को देगा। जापान की यह डील चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई है, क्योंकि यह वो फाइटर जेट है जिसका मुकाबला दुनिया में कोई भी विमान नहीं कर सकता। इस डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि सभी F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट जापान में ही असेंबल होंगे। इनमें कई फाइटर प्लेन अभी तक तैयार भी हो चुके हैं जो ट्रायल पर हैं, लेकिन जापान इन्हें तभी अपने बेड़ों में शामिल करेगा जब सभी प्लेन तैयार होंगे। मुमकिन है कि जापान ने तैयार प्लेन्स की तैनाती भी कर दी है, लेकिन खुलासा ना किया हो। और अगर ऐसा है तो फिर चीन के मुहाने पर खतरा खड़ा है। अब जरा F-35 की खूबियां भी जान लीजिए। F-35 पांचवी पीढ़ी का सबसे घातक फाइटर जेट है। F-35 विमान किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है। F-35 फाइटर जेट रडार को भी चकमा दे सकता है। F-35 910 किलो के 6 बम ले जाने में सक्षम है। F-35 फाइटर जेट की रफ्तार 1930 किलोमीटर पर आवर है। इसमें हवा से हवा, हवा से जमीन पर अटैक वाली मिसाइलें हैं। F-35B जेट वर्टिकल लैंडिंग करने में सक्षम है। सबसे खास बात यह है कि इस पांचवी पीढ़ी के विमान के 3 वेरिएंट्स हैं, जिसमें से 2 वेरिएंट के विमानों को लेकर जापान ने डील की है। अब अनुमान लगाइए कि चीन के खिलाफ जापान की यह तैयारी कितनी बड़ी है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो जापान ने चीन की बढ़ती दादागिरी का जवाब देने के लिए चीन पर बारूद बरसाने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसके दम पर चीन का पूरा गेम प्लान पलट सकता है। अब ताइवान की तैयारी पर नजर डालिए। ताइवान का हथियार मचा देगा हाहाकार। ताइवान पर अपना दावा ठोकने वाले चीन के लिए ताइवान अब सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरने वाला है, क्योंकि ड्रैगन के विस्तारवादी पंखों को कतरने और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए ताइवान ने भी अमेरिका से चीन को चौंकाने वाली डील कर दी है। यह डील है F-16 वाइपर्स फाइटर जेट्स की, जो चीनी फाइटर जेट के सामने खतरा बनेंगे। ताइवान को अमेरिका F-16V देने को तैयार है। डील के तहत ताइवान को 90 F-16V जेट्स मिलेंगे। अमेरिका के साथ ये डील 62 अरब डॉलर की हुई है। इन जेट्स के साथ ताइवान को हथियार भी मिलेंगे। चीन इस खतरे को अच्छी तरह से भांप चुका है, इसलिए ताइवान को धमकी भी दे रहा है, जिसमें चीनी आर्मी के एक्शन से लेकर जंगी जहाजों से ताइवान के एयर स्पेस को तबाह करने का जिक्र है। लेकिन चीन ये भी जानता है कि इस वक्त ताइवान पर अमेरिका मेहरबान है और ऐसी स्थिति में उसे छेड़ना खतरे से खाली ना होगा। और जब F-16 ताइवान को मिल जाएंगे तब तो धमकी देना नामुमकिन होगा। जरा इसकी खासियत अब आप देखिए। F-16 सुपरसोनिक मल्टी रोल फाइटर प्लेन है। इस एयरक्राफ्ट में 11 हथियार ले जाने की क्षमता है। F-16 का पायलट 360 डिग्री विजन रख सकता है। पायलट की सुरक्षा के लिए बेहतर इजेक्शन भी है। इसके अलावा सिंगल इंजन का यह फाइटर जेट एक हैवी गन कैनन से भी लैस है, जो 20 mm के 6000 राउंड 1 मिनट में फायर कर सकती है। उन्नत श्रेणी का यह विमान चीन पर बारूद बरसाने के लिए काफी है, जिसे चीन के रिवर्स इंजीनियरिंग के जानकार बेहतर तरीके से समझते हैं। इसलिए चीन इस डील से घबराया हुआ है। चीन का आकलन यह भी है कि F-16 ताइवान को मिलने के बाद उस पर कब्जे की कोशिश करना भी काफी मुश्किल होगा। चीन के आसमान पर बारूदी बारिश करने को बेताब और भी हथियार हैं, जो इंडोनेशिया और भारत के पास हैं, और चीन के सामने ये सबसे बड़ी दुविधा का अब सबब बनने वाले हैं। चीन के डर के इन हथियारों को जानने के लिए बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जापान और ताइवान की जंगी तैयारियां तो हमने आपको दिखा दी।
जापान सी, ईस्ट चाइना सी और फिलीपींस सागर के एक हिस्से तक चीन के खिलाफ खुले मोर्चे स्थिति आपने देख ली। लेकिन अब सिलेबस सागर से लेकर साउथ चाइना सी और जमीनी सरहद के हालात देखिए। समुद्री सीमा लांघकर इंडोनेशिया चीन पर बारूद बरसाने का प्लान बना चुका है और जमीनी सरहद पर हिंदुस्तान ने योद्धा तैनात कर दिया है। हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में चीन के सामने मोर्चा मजबूत करने के लिए इंडोनेशिया की डील और हिंदुस्तान की वो ताकत जिससे रेड आर्मी थर्राती है। जापान और ताइवान की तैयारियां जिनपिंग के दिल की धड़कनें बढ़ाने के लिए काफी है, लेकिन चीन पर बारूदी बरसात के लिए इंडोनेशिया और हिंदुस्तान की ताकत का आकलन भी जरूरी है। चीन की हिमाकतों का जवाब देने के लिए जापान और ताइवान ने जिस तरह की तैयारी की है, ठीक वैसी ही तैयारी इंडोनेशिया और भारत भी कर चुके हैं और इनमें हिंदुस्तान अब तक सबसे आगे है। इसलिए चीन की तरफ से एलएसी पर ज्यादा हलचल हो रही है। पहले इंडोनेशिया की तैयारी जान लीजिए। इंडोनेशिया का तूफान ले लेगा ड्रैगन की जान। चीन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले इंडोनेशिया ने अपने रक्षा सौदों से खलबली मचा दी है। यह डील यूरोपियन कंट्री ऑस्ट्रिया से की गई है, जिसके तहत इंडोनेशिया को यूरो फाइटर टाइफून मिलने वाले हैं, वो भी बेहद कम वक्त में। इंडोनेशिया 15 यूरो फाइटर टाइफून खरीद रहा है। वायुसेना की मजबूती के लिए डील ऑस्ट्रिया से हुई है। डील के तहत 15 इस्तेमाल किए गए टाइफून मिलेंगे, जो साउथ चाइना सी के मुहाने पर तैनात किए जाएंगे। इंडोनेशिया की तैयारी का अंदाजा लगाने के लिए हिंदुस्तान की राफेल डील से तुलना कीजिए। यह इंडोनेशिया वही यूरो फाइटर टाइफून खरीद रहा है जिसकी खूबियों ने भारत को भी आकर्षित किया था। भारत राफेल से पहले टाइफून ही खरीदना चाहता था, लेकिन राफेल से पिछड़ने के कारण टाइफून की डील नहीं हुई। अब टाइफून की खासियत देखिए। फाइटर टाइफून यूरोप की एडवांस तकनीक से बना है। टाइफून F-22 रैप्टर से सामना करने में सक्षम है। इसकी कार्बन फाइबर बॉडी रेडार की पकड़ से बाहर है। टाइफून में कई मिसाइल को स्टोर करने की क्षमता है। स्पीड के मामले में टाइफून कई फाइटर से आगे है। दावा है कि टाइफून राफेल F-15F, Su-27 जैसे विमानों से भी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन टेस्ट में हिंदुस्तान का राफेल बेहतर साबित हो चुका है। इसलिए चीन भारत से खौफ खा रहा है, जिसका प्रमाण है ड्रैगन की गीदड़ भभकियां। हिंद का राफेल तैनात, ड्रैगन पर घात। भारत से घबराए चीन के सामने बचकर निकलने वाले रास्ते की भारी कमी है, इसलिए उसे गीदड़ भभकियों से काम चलाना पड़ रहा है, जिसका सबूत है राफेल का इंडक्शन होते ही चीन ने खोखली फप्ती कसीद की है। जिनपिंग के मुखपत्र के मुताबिक पीएलए के सामने राफेल कहीं नहीं टिक पाएगा, लेकिन हिंदुस्तान के राफेल की खूबियां इस घबराहट का जवाब देती हैं। राफेल जेट एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है, हवा से हवा और जमीन पर हमला कर सकता है। राफेल 3D पोजीशनिंग हासिल करने में सक्षम है, रियल टाइम दुश्मनों की पोजीशन जान सकता है और राफेल को घातक बनाती है इसमें लगे हथियार। इसके अलावा स्पीड, रनवे की तकनीकी सुविधा, रिफ्यूलिंग जैसी कई खूबियां इस जेट में है, जो चीन के डर का सबब बन गई हैं और यह हमलावर चीन पर बारूद बरसाने के लिए मोर्चे पर तैनात है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।